नमस्कार। जिन लोगों ने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की परीक्षा दी है, उनके लिए आज का ये विश्लेषण बहुत ज़रूरी है। हम बात करने वाले हैं 2026 की परीक्षा के लिए जो अनुमानित कट ऑफ है उसके बारे में। एकदम सीधी और साफ बात। तो जनवरी 2026 का एग्जाम तो खत्म हो चुका है और अब जाहिर है सबकी नजरें टिकी हैं ऑफिशियल कट ऑफ स्कोर पर। ये जो इंतजार का वक्त होता है ना, इसमें काफी बेचैनी रहती है। तो चलिए, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हो सकता है। देखिए, इस पूरे विश्लेषण की जो सबसे जरूरी कड़ी है वो ये है कि इस बार पेपर का लेवल मॉडरेट था। मतलब ना तो बहुत ज्यादा मुश्किल, ना ही एकदम आसान। और ये जानना इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि कट ऑफ पर सीधा असर इसी चीज का पड़ता है। पेपर मॉडरेट होने का मतलब है कि कट ऑफ भी एक संतुलित रेंज में रहने की उम्मीद है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पुरुष उम्मीदवारों की। उनके लिए क्या कट ऑफ रहने का अनुमान है, इस पर एक नजर डालते हैं। तो अगर जनरल या कहें कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो यहाँ कट ऑफ 72 से 78 के बीच रहने की उम्मीद है। वहीं ओबीसी के लिए ये दायरा 68 से 74 का हो सकता है। एससी कैटेगरी के लिए 60 से 66 और एसटी उम्मीदवारों के लिए ये 55 से 60 के बीच जा सकता है। कहने का मतलब है, अगर स्कोर इस रेंज में आ रहा है तो चांसेस काफी अच्छे हैं। ठीक है, पुरुषों की बात हो गई। अब आते हैं महिला उम्मीदवारों पर। देखते हैं कि उनके लिए अपेक्षित कट ऑफ क्या है। और हाँ, ये आमतौर पर पुरुष उम्मीदवारों से थोड़ा अलग ही रहता है। तो देखिए, जनरल कैटेगरी में महिला उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ 65 से 70 के बीच रह सकता है। ओबीसी के लिए ये 60 से 66, एससी के लिए 55 से 60 और एसटी कैटेगरी के लिए 50 से 55 के बीच रहने का अनुमान है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, अक्सर की तरह ही यहाँ कट ऑफ थोड़ा कम है, जिसका मतलब है कि थोड़े कम स्कोर पर भी मौके बन सकते हैं। अच्छा, कट ऑफ की बात तो हो गई, लेकिन एक बहुत बहुत ही जरूरी चीज है जिसे अक्सर लोग कट ऑफ से कंफ्यूज कर देते हैं, और वो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि न्यूनतम योग्यता अंक। और ये समझना जरूरी है कि ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो फर्क क्या है? देखिए, कट ऑफ वो स्कोर है जो आखिर में मेरिट लिस्ट में जगह बनाने के लिए चाहिए। ये कंपटीशन पर तय होता है। वहीं दूसरी तरफ पासिंग मार्क्स सिर्फ वो कम से कम स्कोर है जो रेस में बने रहने के लिए चाहिए, मतलब ताकि डिस्क्वालीफाई ना हो। तो कट ऑफ सिलेक्शन दिलाता है, जबकि पासिंग मार्क्स सिर्फ पहली सीढ़ी है। इसको और साफ साफ समझने के लिए जरा इन नंबर्स को देखिए। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 35% मार्क्स लाने ही होंगे। वहीं ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए ये लिमिट 30% है। और यहाँ ये बात बिल्कुल साफ है, अगर स्कोर इससे कम है तो फिर आगे की बात ही नहीं होगी, चाहे कट ऑफ कितना भी कम क्यों ना हो। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ये कट ऑफ के नंबर तय होते कैसे हैं? ये कोई हवा में तय नहीं हो जाते हैं। इसके पीछे कुछ ठोस वजह, कुछ फैक्टर्स काम करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये फैक्टर्स हैं क्या। देखिए, मोटे तौर पर 4 मुख्य बातें हैं। सबसे पहली, पेपर कितना मुश्किल था, जिसके बारे में हमने बात की कि वो इस बार मॉडरेट था। दूसरा, कितने लोग एग्जाम में बैठे। जाहिर है, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा कंपटीशन। तीसरा फैक्टर है कि वैकेंसी कितनी है। अगर सीटें कम हैं तो कट ऑफ ऊपर जाएगा। और चौथा, कैटेगरी के हिसाब से जो रिजर्वेशन होता है, उससे भी हर कैटेगरी का कट ऑफ अलग अलग बनता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो स्कोर हमने देखे, ये एक बहुत मजबूत इशारा है। ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि डेटा और पुराने ट्रेंड्स को देखकर लगाया गया एक सोचा समझा अनुमान है। लेकिन जो फाइनल ऑफिशियल नंबर होंगे वो इन्हीं सब फैक्टर्स के एक साथ काम करने पर ही तय होंगे। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है। इन अनुमानित नंबर्स को दिमाग में रखकर अब आगे की तैयारी का अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या सिर्फ इंतजार करना सही है, या फिर आगे की प्लानिंग अभी से शुरू कर देनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आगे का रास्ता तय करने में मदद करेगा।